हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुल्फ नमन क्रिया के बारे में। यह बहुत इफेक्टिव है हमारे पैरों के लिए, विशेषकर हमारे पिंडलियों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए और जंघाओं और एड़ी के दर्द में ये रामबाण की तरह बहुत ही इफेक्टिव है। तो पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। जब गुल्फ नमन की मैं बात करता हूं तो अक्सर हम कैसे करते हुए देखते हैं। गुल्फ नमन का मतलब है, गुल्फ का मतलब होता है हमारा टकना, नमन मतलब इसको हमें आगे पीछे मूवमेंट देना। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर जब हम गुल्फ नमन की बात करते हैं तो लोग या कैसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं ना, ये इस प्रकार से। अब जब हम इस प्रकार से करते हैं, हमको लगता तो है कि हमने किया है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उसको बहुत गहराई से समझेंगे, ताकि आप सब इसको समझकर अपने जीवन को स्वस्थ बना पाएंगे और पैरों के दर्द से या पैरों की समस्याओं से निजात पाएंगे। तो हम करते हैं उसको। इसके लिए हम दंडासन में बैठते हैं। दंडासन का मतलब है हमारे जो हाथ हैं पीछे इस प्रकार से लगी रहेंगी और छाती फुला हुआ। ऐसा छाती नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छाती फुला हुआ, मतलब बैकबोन स्ट्रेट, लेग्स टुगेदर, एड़ी पंजे मिले हुए। वन, धीरे धीरे अपने पैरों के पंजों को अपनी तरफ तानना। आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से स्ट्रेच करना, जितना आप खींच सकते हैं। टू, धीरे धीरे पैरों के पंजों से जमीन को छूने का कोशिश, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच। बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा और। नाउ थ्री, वापस पंजों को अपनी तरफ तानना। एड़ियां उठती हैं, उठने दें, कोई बात नहीं, हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और तानिएगा सभी, हमारे साथ सारे दर्शक भी करिएगा, तभी तो फायदा होगा आपको। एंड फोर, स्ट्रेच मैक्सिमम ऑन आवर ऑन कैपेसिटी। थोड़ा सा और। नाउ इट्स फाइव, थोड़ा सा और सिक्स, एकदम थोड़ा सा और स्ट्रेच और स्ट्रेच। नाउ रिलैक्स, आंखें बंद और पैरों की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स होने देंगे। फील द डिफरेंसेस आपकी करने से पहले और करने के बाद क्या हुआ, उसे महसूस करना। लाइटनेस, क्या हुआ? लाइटनेस, हल्कापन पैरों में। अभी समझते हैं हम कैसे करते हैं। हमने अक्सर सुना है, हम बोलते हैं 20 बार किया, 30 बार किया, 40 बार किया। एक कहावत है, कम खाओ अच्छा खाओ। जब आप जल्दी जल्दी करते हैं तो क्या होता है, जब आप इसको जल्दी जल्दी करते हैं प्यारे मित्रों, ये आपको लगेगा टखने तक ही सीमित है। कहां तक है? टखने तक सीमित है। उसका स्ट्रेच हमारे पैरों पर नहीं आता, और नहीं आएगा तो इफेक्ट नहीं आएगा। एक सिंपल एग्जांपल से मैं बात करता हूं। किस लॉन में अगर आप पानी लगाएं और पानी की एक तो आप बौछारें मारते हैं, एक क्या करते हैं, आप नल खोलते हैं और पानी धीरे धीरे अपने हिसाब से आगे जाता है। तो उस प्लांट के लिए या उस ग्रास के लिए कौन सा पानी ज्यादा इफेक्टिव है? जो धीरे जाता है, क्योंकि उसे जड़ों तक जाता है। उसी प्रकार से जब आप इसको जल्दी जल्दी करते हैं तो टखने तक सीमित रहता है, हमारे एंटायर पैरों के लिए इफेक्ट नहीं आता। जब आप धीरे करते हैं तो क्या होता है, यू कैन फील स्ट्रेच। हमारे टखने में स्ट्रेच आता है, हमारे काफ मसल्स में खिंचाव आता है, हमारे नीज में खिंचाव आता है, और हमारे, आप फील कर सकते हैं, थाइज में भी स्ट्रेच आता है। इसका मतलब हम कर तो टखने के लिए रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? हमारे एंटायर पैरों के लिए हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये पूरा का ऊपर हमारा पूरा पैर खींचता है। ऐसा करने से पैरों की समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है, पहली बात। अब दूसरा, आपके मन में बात आ रहा होगा कि आपके एड़ी उठ रहे थे, हमारे नहीं उठ रहे थे।
तो एडी उठे या नहीं उठे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे पंजों को पूरा अपनी तरफ खींचना। क्या करना? जितना अपनी क्षमता के अनुसार करें। और दूसरी बात, जब हम पैरों को, पंजों को जमीन की तरफ लेके जाते हैं, तो मैं अक्सर बोलता हूं अगर आप पंजे से जमीन छुएंगे तो 20,000 रुपए दूंगा। बोले कंपटीशन भाव आता है। कंपटीशन किससे? स्वयं से। ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम आप स्ट्रेस देते हैं। तो ये क्रिया बहुत इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात है, इसको करने के लिए 3 मिनट लगता है। कितना? हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है प्यारे मित्रों। तो जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, कोई फायदा नहीं, मैं बात कर चुका हूं आपसे। तो 20 सेकेंड स्ट्रेच अपनी तरफ करना, 20 सेकेंड्स। और हमने कितनी बार किया था? 6 बार। मतलब 6 बार 26 लगभग 2 मिनट इस आसन को कर क्रिया, इट्स अ क्रिया करने में, और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। ये करने से पहले, करने के बाद क्या अनुभव हुआ उसको महसूस करना। तो 3 मिनट लगते हैं इसको करने में। कितना? 3 मिनट्स, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आंखें बंद करके करना। अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, मेरा ध्यान इधर है और मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से कनेक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे ना। यही फर्क है एक्सरसाइज और योगिक क्रिया में। ये जो गुल्फ नमन है, ये क्या है? योगिक क्रिया है। दिखने में एक्सरसाइज जैसा दिखता है, कसरत जैसा दिखता है, लेकिन इट्स नॉट कसरत। जब हम कसरत करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ध्यान क्या होता है? इधर उधर, कभी इसको देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं। हमारा मन एक जगह एकाग्र नहीं होता। जब हम योगिक क्रियाएं करते हैं, योग प्लस क्रिया दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन एक जगह होता है। और हमारा कंसंट्रेशन एक होगा तो क्या होगा प्यारे मित्रों? हमारा मन भी शांत होगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि योग करने से मन को भी सुकून मिलता है। कर तो शरीर के लिए रहे और मन पे भी काम हो रहा है। जिन माता और बहनों को आजकल वेरिकोज की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, वेरिकोज के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और आप इसको कहीं भी, मतलब आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बेड के ऊपर करने के लिए क्या चाहिए? हमारे गद्दे टाइट होने चाहिए। आजकल तो बहुत स्पंजी आते हैं, जो स्पंजी गद्दे हमारे लाइफस्टाइल को बिगाड़ देते हैं। तो अगर आपके पास तख्ता है, खाट है, या जब लोग नीचे नहीं बैठ सकते, आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो करने में कितना समय लगेगा? 3 मिनट। 2 मिनट करना, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। और ये सभी लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े, और जिनके घुटनों में दर्द है, विशेषकर जिनके पैरों में समस्या है, मैं स्पेशली कहूंगा एटलीस्ट 3 बार जरूर करें। डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, सुबह गोली लेना है, दोपहर गोली लेना है, शाम को गोली लेना है। योग क्रिया एज ए मेडिसिन अगर आप 3 बार नहीं 2 बार करेंगे तो आपको बहुत अद्भुत रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि जन जन तक ये मैसेज जाए, जन जन करने लग जाएं। बहुत आसान है, कहीं जाना नहीं है, घर में ही करना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। कल हम वापस से मिल रहे हैं एक नए आसन, क्रिया या प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमन।